नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे 307 के आरोपी, कहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नेतागढ़ जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे 307 के आरोपी। 307 जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे में वांछित अतीक और शाहरुख हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं स्लोगन के साथ थाने पहुंचे आरोपियों ने नगर निवासी एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। 2 दिन पहले दबिश देने गई पुलिस की टीम पर भी आरोपी पक्ष ने हमला कर दिया था। आज एनकाउंटर के डर से खुद थाने पहुंचे मुख्य आरोपी अतीक और शाहरुख। आपका नाम क्या है? आपका क्या हुआ, क्यों आए हो आप लोग ये तख्ती टांग करके? हम अपनी गलती से निकाल सकते हैं। क्या हो गया था, क्या किया था? 522 में थोड़ी गलती हो गई थी, उसकी मारना चाहते हैं और हम तो बाग वाले आदमी हैं, हम लवाई जानवरों से दूर रहना चाहते हैं, पशु पालते हैं। ये पुलिस के डर से किया आपने, क्या कारण, क्यों? पुलिस के डर बुलंदशहर से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 उन्नाव से समीक्षा एंडवार को मिल रही है हम भारी समर्थन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जनता के बीच जाकर कर रही है जनसंवाद। सूत्रों की माने तो उन्नाव वार्ड क्रमांक 3 से प्रबल दावेदारी में जानी जा रही है समीक्षा अहरवार को। इतनी ही नहीं, जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद वार्ड क्रमांक 3 के विकास को लेकर रही है बड़े वादे। वार्ड क्रमांक 3 उन्नाव की हमें सभी घर परिवार की समस्या चलाना रहना और जैसे सभी को पता है कि चुनाव का टाइम चल रहा है, सब अपने अपने गाँव में जा रहे हैं, सब प्रत्याशी आ रहा जाना है और हमें जो भी भाई बहन एक विशेष बात हम सभी मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि पहले जो 2-3 बार जिला पंचायत विधायक प्रत्याशी रहे उनको विशेष तौर पर दिखावा चाहते हैं कि आपने समाज में विकास में गरीबन मासूम के लाने मजदूरी के लाने का काम करो। आज हम खड़े हैं परासी पंचायत के आदिवासी डेरा में और हमें ये बाई खड़ी हैं, जो भौजाई खड़ी हैं, जो चाची खड़ी हैं, सबकी समस्या थी कि आज जो भी सरकारी योजना चल रही है जिनको जिन्हें 1% भी लाभ नहीं मिला। जैसे कि सबसे मुख्य बात में आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। आज यहाँ जितने भी सब मकान है सब कच्चे बने हैं और एक जिनको मकान की समस्या है और एक मेन चीज़ पानी की समस्या है और एक मतलब शौचालय की मतलब बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो मतदाता बंधुओं से विशेष अपील करना चाहते हैं कि जाबार जो भी प्रत्याशी देखो तो ऐसे जमीन स्तर पर प्रत्याशी देखने हैं जो हमारे गरीब मजदूर के लाने विशेष तौर पर काम कर सके और बिन किनार जो मतलब सरकारी योजना चल रही है मैं विशेष तौर पर लागू कर सके। और आज हमने जो समस्या देखी है बिन की सब लोग हम लोग नोट करके जा रहे हैं और हम चाहे चुनाव जीते न जीते हम चाची बाई भाभी को सब खिलाना काम करेंगे, ये विशेष तौर पर अपील है। लेकिन सबसे एक युवाओं से विशेष अपील करना चाह रहे हैं जो हमने पहले भी बताई थी कि एक जाबार के प्रत्याशी को एक युवाओं को और जो शिक्षक को और जो सरकारी योजना चल रही है इनको लागू मतलब करवा सके, ऐसे लोगों को चुनने जो ऐसे लोगों के लाना काम कर सके। सब खिलाना हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग जब इसको देखो विचार करें तभी वोट करें। धन्यवाद। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के रांगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरनपुर बरहेट मुख्य मार्ग में लखीपुर गांव में हाईवा और टोटो के आमने सामने की टक्कर से टोटो चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चालक भीम मरांडी थाना क्षेत्र के गांव से होते हुए इलम गामची और जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रही हाईवा के सीधी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद टोटो चालक भीम मरांडी 20 वर्षीय पिता दुखिया मरांडी घटियारी निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही रांगा थाना के एसआई भरती कुमारी अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर से महज चंद कदमों की दूरी पर पिछली 2 रातों से हो रही आगजनी की घटनाओं से फल मिठाई सब्जी की दुकानों में अपनी आजीविका चलाने वाले दुकानदारों की आगजनी की घटनाओं से रोजी रोटी छिन गई। बीती रात एक साथ गोल कुआं चौराहे पर 8 दुकानों में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। पीड़ित दुकानदारों ने घटना की जानकारी कोतवाली कन्नौज में देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है।
कन्नौज से सीनू संवाददाता सेबू सैनी की रिपोर्ट। पलामू के लेसीगंज थाना क्षेत्र के ढेला रोड में एक कार चालक अब्दुल से हुई कार अनियंत्रित हो गई, जिसमें एक महिला मानमती देवी घायल हो गई और एक दुकान का लगा हुआ कुंदन कुमार का ठेला नष्ट हो गया। अनियंत्रित कार की टक्कर से दुकान पर लगा हुआ ठेला अपने स्थान से कुछ दूर जा गिरा। इस बात की सूचना लेसीगंज थाने को दी गई। थाना प्रभारी गौतम कुमार राय के आदेश अनुसार मौके पर लेसीगंज थाना के एसपीआई सेबेस्टियन बरला और एएसआई राजीव कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेसीगंज भेजा गया। एक कार को अपनी हिरासत में लेकर कार चालक को लेसीगंज थाने ले जाया गया। पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। अयोध्या राम की पैड़ी में अश्लील हरकत करना एक दंपत्ति को बहुत पड़ा भारी। राम की पैड़ी में स्नान के दौरान अश्लीलता परोसने पर स्थानीय लोगों ने जताई कड़ी आपत्ति। इसके बावजूद युगल जोड़े नहीं माने। इसके चलते राम की पैड़ी में स्नान कर रहे अन्य युवकों ने उससे अश्लीलता करने से मना किया। फिर भी युवक युवती के जोड़े नहीं माने और अश्लीलता करते रहे। कई मिनट तक इसके चलते स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई भी की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एक पीड़िता ने एसपी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि दरोगा ने मुकदमे में एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपए मांगे। ना देने पर घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पीड़िता ने एसपी से कार्यवाही की मांग की है। रानीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी कैशा देवी ने एसपी को प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पति राम मूरत यादव की मौत हो चुकी है। विपक्षी ने उनके बेटे व भतीजे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमे की विवेचना कर रहे दरोगा ने एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपए मांगे। ना देने पर सोमवार को कैशा के घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए गाली व धमकी दी। इस मामले में रानीगंज एसओ सर्विस सिंह ने बताया कि दरोगा जांच में गए थे। आरोपों की जांच कर कार्यवाही होगी। जब जती दरवाजे में लात मारे खुल गया, गेट में लात मारे खुल गया। उसके बाद 50,000 का डिमांड किया। 50,000 दीजिए। 50,000 हमारे हमारा पति नहीं था, हम कहाँ से देंगे? मेरे बच्चा खा कमा रहे हैं। अगर कहेंगे मैं तोड़ फोड़ मचाने लगे, पूरी फोर्स लेके आए, तोड़ फोड़ मचाने लगे। क्या क्या तोड़े हैं? देख लीजिए, देख सकते हैं। तुम्हारे बाद क्या हुआ था? तो वहाँ पे मेरे भाई से 50,000 रुपये मांग रहे थे। उसके बाद पूरा सामान तोड़ डाले। जब पूरा सामान तोड़ने लगे तो हम लोग के हम प्रेग्नेंट हैं, वो लात मार के हमको ढकेल दिए। उसके बाद फिर पूरा सामान तोड़कर फिर वो लोग जब गांव के लोग इकट्ठा हुए तो वो लोग भाग निकले। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट वीरेंद्र सिंह महलावत 1058 मतों से जीत हासिल करके नगरपालिका बाबर के चेयरमैन बने तो उनके समर्थकों ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। तीसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी शिव नारायण ने भाजपा की आपसी फूट बताया अपनी हार का कारण। तो वहीं दूसरी ओर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को उनकी जीत पर बधाई देने को कहा। रहा हार का क्या कारण मानते हैं आप? हमारे में से तो आपसी फूट की वजह से कारण है। कहीं भाजपा में आपसी कलह थी, कलह की वजह से वो हार का कारण रही। हाँ, क्योंकि जो एक कैंडिडेट 1,000 लेगा, 900 लेगा, 1900 का ये हो गया सीधा तो नुकसान हमें। जी नहीं, लगातार जिस तरह से बाकी जो लोग बीजेपी के उम्मीदवार लोग पदाधिकारी थे लगातार बगावत करते, आपको लगता है कि बीजेपी पदाधिकारी ने आप करवाया? नहीं, मैं तो ये तो नहीं कहता, ये तो पब्लिक का काम है। मैं इस बारे में कुछ आंदोलन का भी कोई असर पड़ा है? नहीं, कोई आंदोलन से कोई। ठीक है। हमने लगातार अपने भी प्रयास किया, खूब प्रयास किया। आखिर क्या कारण रहा इस हार का? देखो, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र महलावत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जीत पर, और जो जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान भी करता हूँ। और ये जो छोटा चुनाव था, ये छोटा चुनाव जातियों में और लोकल संपर्क के आपस में जो संपर्क है उस पर टिका हुआ है। और हर जाति से एक एक चेयरमैन कैंडिडेट खड़ा हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स लगा करके और इस चुनाव में ये रिजल्ट आया है। तो हमने भी मेहनत की, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए मेहनत करें। हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने
जो मैंडेट दिया उसका मैं सम्मान करता नहीं लगता कि 2024 के चुनाव पर इसका कुछ असर हूं। पड़ेगा? नहीं, ये छोटा चुनाव है, विधानसभा का इससे कोई लेना देना नहीं होता। विधानसभा अलग होता है और लोकल मुद्दे अलग होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल कि अभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस छोड़ काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपसी तालमेल की जरूरत पड़ेगी भाजपा को उनके साथ। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं और जो विकास कार्य पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हुए हैं पिछले 7.5-8 साल के अंदर, उन्हीं से प्रभावित होते हुए दूसरी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कहीं कमी रह गई, क्योंकि तीसरे नंबर पे आपका कैंडिडेट है, जो मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से आप खुद विधायक भी हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं और काफ़ी काम भी कर रहे हैं, तो कमी कहाँ रही आपके? ये भी थोड़ा सा है कि ये लोगों पहले से इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे थे और आपको पता है कई बार आदमी 2-3 बार पहले चला जाता है, मन बना लेता है वो पहले आ गया तो मैं उसी को वोट दूंगा। तो ये कारण भी हो सकता है कि काफ़ी दिन पहले से लगे हुए थे और हमारी पार्टी का जो सिंबल वो लेट मिला। दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा कि मास्टर जी की उम्र ज़्यादा है तो ये सब कवर ना कर पाए। एक आपके कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अपनों ने धोखा कर दिया। ये सब चुनाव में सब चलता है। आपके कैंडिडेट ये कह रहे हैं, आपके जो अभी कैंडिडेट हारे हैं शिव नारायण, उन्हीं से बातचीत हुई है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चुनाव के बाद ये सब चलता है कि उसने वोट नहीं दी, उसने ये वोट दी, उसने धोखा कर दिया। सब कोई जीत नहीं है, ये बावड़ कस्बा की जीत है, बावड़ 84 की जीत है। जो लोगों ने मुझे भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया है, मैं कुछ कभी नहीं भुला सकता। और ये प्रधान मैं नहीं बोला, सारे शहर की जनता प्रधान बनी है और उनके आशीर्वाद से आगे जो भी भविष्य में कार्य होंगे सबके सहयोग से होंगे। फिलहाल जो जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरा विश्वास जनता पर था, मेरा चुनाव विश्वास के ऊपर था और आज वो लोगों ने दिखा दिया है। क्या लगता है आपको डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री है और बीजेपी की सत्ता भी है, उसके बावजूद? देखो, बीजेपी की सत्ता का सवाल ये है, राव इंद्रजीत जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की, मैं उनका भी सहयोग करता हूँ। उनको पता है कि काबिल आदमी कौन है और हमारी लड़ाई किसी 11 उम्मीदवारों से नहीं थी, यहाँ के मंत्री से थी, अन्याय से थी, भ्रष्टाचारी से थी और वो जनता ने सबक सिखा दिया। आपने कहा था मंत्री निमराना चले जाए, अब मैं ये कहूँगा, अगर मंत्री ने, देखो यहाँ की जो जनता ने प्यार सहयोग हमें जिताया है, तो मंत्री ने नैतिकता के आधार पर अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस को कितना श्रेय देंगे आपको? कांग्रेस का मेरा पूरा समर्थन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर ML रंगा का मेरे आशीर्वाद है और मैं कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस में मेरी रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मामला थाना इछावर के ग्राम पंगारा हाथी जोड़ मेन पर दोनों मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार मोटरसाइकिल टकराई, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर, एक को पहुंचा इछावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हालत गंभीर, मृत 2 लोगों को थाना नसरुल्लागंज लाटकुई के बताए जा रहे हैं, 2 थाना इछावर। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।